बैक टू नवरात्रि। तो नवरात्रि का कुछ रोल रहता है ये पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी? यस, क्यों नहीं रहता? आप बैठिए 9 दिन साधना कीजिए। कैसे? सिंपल तरीका हमारे यहाँ तो बताया गया था, दुर्गा सप्तशती पढ़िए। देखो क्या होता है कि हम डेली लाइफ में इतने बिजी हैं कि हम भगवान के पास बैठते ही नहीं हैं। तो जो सबसे सरल तरीका हमारे ऋषि मुनियों ने बताया वो ये है कि दुर्गा सप्तशती खोल दो और उसमें एक एक चरित्र जो है वो पढ़ो। दुर्गा सप्तशती में खास करके अर्गला, कीलक, कवच, ये आप पढ़ो। ऐसे लगेगा कि केवल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने से भी उसमें बहुत शक्ति जनरेट होती है। ये तो नॉर्मल लोगों के लिए, बट साधना में जैसे आप बहुत आगे जाते हो तो उसके भाव को समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्गला जब हम पढ़ते हैं तो अर्गला में बारंबार आता है एक लाइन, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विषो जही। ठीक है ना? जब पढ़ने जाते हैं तो लगता है कि हम कुछ भगवती से मांग रहे हैं, लेकिन हमको सिखाया तुम मांग नहीं रहे हो। तुम कोई भिखारी नहीं हो कि भगवती के सामने जाके मांगोगे। वो तुम्हारी माँ है, तुम माँ के बच्चे हो। तुम अपने आप को रियलाइज़ करो। तो जब हम बैठते हैं ना नवरात्रि में, हम बैठ जाते हैं एकदम। पहला ध्यान ये, मैं मेरी माँ का पुत्र हूँ, मुझ में मेरी माँ प्राण शक्ति बन करके चल रही है, मेरे रक्त में मेरी माँ वो बैठी हुई है। शिव मेरे पिता हैं, मैं शिव शक्ति का पुत्र हूँ। हंस हंस जो मैं हूँ, अहम सह मैं वो हूँ, मैं शिव शक्ति पुत्र हूँ, मैं कोई साधारण नहीं हूँ। पहला ध्यान ये। और फिर कहते हैं, हे भगवती, मैं शायद अपने स्वरूप को भूल गया हूँ, इसलिए तुमसे प्रार्थना है, रूपम देही। हे भगवती, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे स्वरूप से मेरा पहचान करा दो। हे भगवती, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हें भूल कैसे गया हूँ, तुम मेरी हो, ये रिश्ता मैं भूल कैसे गया हूँ। रूपम देही, हे भगवती, मेरे स्वरूप को मुझे दिखा दो, मैं कौन हूँ। रूपम देही यशो देही, हे भगवती, मुझे यश दो। मुझे कोई साधारण यश नहीं चाहिए, मुझे केवल एक ही यश चाहिए, मैं तेरा हूँ, तू मेरी है। लोग यदि मुझे जाने, यदि मेरी कोई पहचान संसार में हो, तो भगवती, मैं तेरा हूँ, तू मेरी है। लोग मुझे तेरे तेरे नाम से जाने, मैं शक्ति पुत्र हूँ, मुझ में तेरा ही तत्व दौड़ रहा है, तेरा ही अमृत तत्व मुझ में दौड़ रहा है। हे भगवती, अगर मेरा संसार में यश हो तो जैसे रामकृष्ण परमहंस का हुआ, जैसे स्वामी विवेकानंद का हुआ, लोग काली पुत्र कहते हैं, जैसे बाबा भूतनाथ जी का हुआ कामाख्या पुत्र कहते हैं, ऐसी हे भगवती, मैं तेरा हूँ। रूपम देही यशो देही जयम देही। भगवती, मेरी जय नहीं हो, जब कोई मुझे देखे तुझे याद करे, तेरी जय हो। द्विषो जही, हे भगवती, मेरे संसार में कोई दुश्मन ना हो, मेरी किसी से दुश्मनी ना हो, मुझे सब में तेरा स्वरूप दिखाई दे। तो ये ऊंचा ध्यान है। तो जो लोग नवरात्रि करते हैं, अर्गला आज तक पढ़ते आए हैं, इस प्रकार से अपने आप को माँ से जोड़ करके अर्गला का पाठ करें। दूसरा, कवच। कवच मतलब शील्ड। शील्ड में क्या होता है कि हम भगवती के अलग अलग नामों को लेते हैं और अपने एक एक बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि हे भगवती, सब कुछ तू मेरे, मतलब नाम लेते हैं, उसमें एक नाम आता है कि मेरे हृदय को भगवती ललिता तुम उसकी रक्षा करो, कि मेरे हृदय में तुम रहो। तुम यदि रहोगी तो मेरा सब कुछ अच्छा होगा। और हृदय बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, ये हमारे कॉन्शियसनेस का सेंटर है। अगर हृदय पवित्र है और भगवती उसके अंदर रहती है तो हमारा सब कुछ पवित्र हो जाएगा, हमारा सोच पवित्र हो जाएगा, हमारे कर्म पवित्र हो जाएंगे, सब कुछ, हमारे आजू बाजू का आभा मंडल पवित्र हो जाएगा। तो कवच जब हम पढ़ते हैं तो कवच में हम भगवती के अलग अलग रूपों को याद करके हम अपने आसपास एक शील्ड बनाते हैं, सुरक्षा कवच, कि भगवती हर हाल में तुम मेरी रक्षा करना, मुझे प्रोटेक्ट करना। तो ये, तो फिर अर्गला, कवच, कीलक होता है उसके अंदर भगवान शिव ने, कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती को कीलित करके रखा है, बट कीलित उनके लिए करके रखा है जो गलत उपयोग करते हैं, हमारे लिए नहीं करके रखा हुआ।
हमको तो भगवान शिव ने उस कीलिका में बहुत आशीर्वाद दिया है और उसी दुर्गा सप्तशती में आगे चल करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया है। तो यदि कोई दुर्गा जो नवरात्रि में अगर कुछ करना चाहता है, मैं एक स्तोत्र सबको रिकमेंड करूँगी, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, बस यही करें। बाकी के कठिन हो सकते हैं जो भी है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करें क्योंकि उसमें भगवान शिव ने सारी पावर डाल रखी है।